आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। क्या आपको पता है कि परमेश्वर परखता है मनुष्य को? परमेश्वर मनुष्य को कहाँ कहाँ परखता है? परमेश्वर मनुष्य को 3 वे में परखता है। ध्यान से समझना, 3 तरीके से और 3 जगह पर परखता है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि परमेश्वर परखता है पर्सनल लाइफ में। ध्यान रखना, पर्सनल लाइफ में, हमारी खुद की जिंदगी में परमेश्वर हमें कैसे परखता है। बहुत गहरी बातें हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात चल रही तो ध्यान रखना, शायद ये आपकी परख हो सकती है जिसमें आपको खरा निकलना है। अब आज परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताएगा, और तो ध्यान से थाम कर सुनना इन बातों को। परमेश्वर हमारी पर्सनल लाइफ में किन किन चीज़ों को लेकर परखता है। जैसे आप एक सच्चे विश्वासी हो, आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हो तो आप एक मसीह हो। आप प्रभु के नाम पर विश्वास करते हो तो आप एक विश्वासी हो, परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर का बेटा बेटी हो। तो हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में किन किन बातों को लेकर परखता है। सबसे पहली बात है, परमेश्वर चुनाव को देखता है हमारे, कि हमारा चुनाव है क्या। चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे रिलेशन की बात हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप और मैं एक विश्वासी हैं, तो मेरी जिंदगी में अगर मुझे परमेश्वर उठाना चाहता है और अगर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, या मुझे आशीष देना चाहता है, या मुझे मेरी लाइफ में हर काम में प्रॉस्पर करना चाहता है, मुझे सक्सेसफुल बनाना चाहता है, मुझे ब्लेसड लाइफ देना चाहता है, तो उसके अंदर मुझे आगे बढ़ने के लिए जैसे कुछ जैसे आपको पता है कि 10वीं से 12वीं में जाने के लिए एक टेस्ट होता है। तो उसी तरीके से कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे पर्सनल रिलेशन को लेकर और परख आती है, टेस्टिंग आती है कि भाई अब रिश्ते नातेदार वाले बोल रहे हैं कि प्रभु के नाम पर विश्वास करने लग गया, अब हम इससे बात नहीं करेंगे, या तो पहले प्रभु को तू छोड़ दे फिर बात करेंगे, या हम तेरी शादी में नहीं आएंगे, अगर तू बपतिस्मा ले चुका है तो हम तुझसे बात नहीं करेंगे, अगर तूने नहीं लिया तो बपतिस्मा तू मत लियो। ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो हमें उसमें चुनाव करना है, चाहे रिलेटिव वाली बात हो, चाहे रिलेशन की हो, चाहे हमारे खून का रिश्ता हो। तो उस समय परमेश्वर परखता है कि चल भाई, मैंने इसके जीवन में आज ये परिस्थिति क्रिएट की है कि इसके घर वाले इससे आज बोल रहे हैं मसीह के विरोध में कि तू प्रभु के नाम पर क्यों विश्वास कर रहा है, या तू बपतिस्मा लेने के लिए क्यों तैयार हो रहा है। या फिर परमेश्वर कभी कभी बाहर वालों को खड़ा कर देता है कि चाहे कोई भी हो, किसी का भी मन कठोर कर सकता है। तो उस समय क्या हम उनकी बातों में आकर परमेश्वर के वचन को दूर करके, या परमेश्वर के वचन को ना मानकर, उसके वचन का चुनाव ना करके वरन संसारिक बातों, संसारिक अभिलाषाओं या फिर उन संसार के रिश्ते नातों पर विश्वास करके हम प्रभु को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, हम प्रभु का इनकार करते हैं या नहीं करते, या हम परमेश्वर का चुनाव करके, उसके वचन का चुनाव करके, उसके बैप्टिज्म का, उसके विश्वास का चुनाव करके और सबके सामने उस परमेश्वर को सबके सामने ग्रहण करके एक बोल्ड स्टेप, एक बड़ा और कड़ा और एक मजबूत कदम उठाते हैं या नहीं उठाते। प्रभु परखता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर परखता है कि हमारे चुनाव क्या है, कि क्या कहीं हम रिश्ते नातों को तो ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे अपने परमेश्वर के वचन से, कहीं हम रिश्ते नातों के कामों में हाथ मिला रहे हैं या दूसरे रीति रिवाजों में हाथ मिला रहे हैं। कहीं भाई ना रूठ जाए, बहन ना रूठ जाए, बाप ना रूठ जाए, पत्नी ना रूठ जाए, पति ना रूठ जाए कि भाई वो कह रहे थे चलो वो भी कर लो, ये भी कर लो, दोनों काम कर सकते हैं। नहीं, अगर 2 नाव में पैर रख रखा तो ध्यान रखना, हम परीक्षा में सही नहीं है वरन फेल हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें चुनाव दिया है, अगर उस समय हमने सोच समझकर चुनाव नहीं किया तो उसका मतलब हम फेल हो चुके हैं। अगर हमने परमेश्वर के वचन का चुनाव सोच समझकर अच्छे से कर लिया तो ध्यान रखना, हमें चाहे स्टार्टिंग में लग रहा है चाहे परिस्थितियां बिगड़ गई, लेकिन आने वाले टाइम में वही परिस्थितियों को परमेश्वर इतना हमारे लिए ब्लेसड बना देगा। लिखा है ना कि वो हमारे श्रापों को आशीष में बदलने की सामर्थ्य रखता है, हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, तो हमारे लिए हर एक बुराई को भलाई में बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर शुरुआत में हमने चाहे दूसरों की सुनकर या गाली गलौज सुन ली है, बुराई सुन ली है, दोषारोपण की बातें सुन ली हैं, लेकिन फिर भी उस समय हम सबकी सुनकर परमेश्वर के वचन का चुनाव करके प्रभु को पकड़ के बैठे हैं, प्रभु के वचन का इनकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वचन को पकड़ के रखा है, हमने वचन का चुनाव करके रखा नहीं भाई प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, बपतिस्मा लूंगा, तेरे नाम पर विश्वास करूंगा, तेरे अनुसार चलूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो प्रभु उनको सदा के घमंड का कारण भी ठहराता है। ऐसा हमारे साथ हुआ है। क्योंकि अगर उस समय ऐसी परिस्थिति में एक विश्वासी ने परमेश्वर के वचन का चुनाव ना करके अगर संसारिक बातों का, संसारिक अभिलाषाओं का, संसारिक कामों का, या किसी प्रकार का धंधा, रोजगार, नौकरी, बिजनेस का चुनाव करता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, या किसी प्रकार के लालच का चुनाव करता है, या घूसखोरी करता है, या वचन को तोड़कर अनाज्ञाकारिता करके, या ऐसे प्रकार के चुनाव करता है जो संसारिक है, तो संसार वालों को, संसार के लोगों को लगता है कि ये भले ऐसा कर सकते हैं, या झूठ का चुनाव करता है, या बुराई का चुनाव करता है, या दूसरे रिश्ते नातों का जो दूसरे कामों में हाथ मिलाते हैं, या जो पूजा पाठ का चुनाव करता है, या किसी मनुष्य को खुश करने के लिए मनुष्य का चुनाव करता है, तो ये इस प्रकार के टेस्ट में हम फेल हैं। ध्यान रखना,
मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रभु कहता है जो जय पाए उसे मैं, उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो मुझे दूसरों के सामने, अपने लोगों के सामने, संसार के सामने मान लेगा, उसको मैं भी मान लूंगा, मैं उससे कभी लजाऊंगा नहीं। मैं भी उसको अपने स्वर्गदूतों और अपने पिता के सामने मान लूंगा कि तू मेरा बेटा है, तूने मुझ पर विश्वास किया है और मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा चुनाव क्या है। परमेश्वर इस बात में हमें परखता है, चाहे घर की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे फैमिली की बात हो, चाहे पैसे लेन देन की बात हो, कि हम परमेश्वर के वचन का चुनाव कर रहे हैं। चुनाव कैसे? जैसे कि अब कोई कह रहा है कि भाई पैसा ना ब्याज पे चढ़ा दो, तुम्हें फायदा हो जाएगा। हमें पता है कि भाई पैसा ब्याज पे नहीं देते, प्रभु ने मना कर रखा है, लिखा है कि पैसा अपना ब्याज आदि से मत बढ़ाना, और परमेश्वर ने इस बारे में बता रखा। लेकिन फिर भी अगर हम लालच में आकर, दूसरों की बातों में आकर अगर हम ब्याज पर पैसा चढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब हमने परमेश्वर के वचन का चुनाव नहीं किया। परमेश्वर के वचन को हमने बिल्कुल हल्के में लिया, गंभीर नहीं लिया, और संसार का चुनाव करके शुरुआत में तो ठीक लग रहा है, लेकिन उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है। ये पूरी क्लियरनेस है, साफ आपको बता दिया है। साफ बोलना, सुखी रहना, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्था विवरण में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। क्या करोगे और आज्ञा पालन करोगे तो क्या फायदे हैं, अगर आज्ञा उल्लंघन करोगे तो उसके क्या दुष्परिणाम है। ध्यान रखना। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें चुनावों में परखता है, चाहे सेवकाई को लेकर हो, चाहे घर की बातों को लेकर हो, चाहे नौकरी बिजनेस को लेकर हो, चाहे रिलेशन को लेकर हो, चाहे शादी ब्याह को लेकर हो। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि विश्वासी के जीवन में कि भाई विश्वासी कुआरी है, तो फिर कुछ ऐसे रिश्ते उनके सामने आते हैं कि जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करते। कभी कभी घर वाले भी फोर्स करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि भाई दिया धूपबत्ती या पूजा पाठ का चढ़ाने को लेकर, खाने पीने को लेकर, कि भाई लोग बुरा ना मान जाए, दोस्त बुरा ना मान जाए, परिवार बुरा ना मान जाए, हमारे रिश्ते नाते बुरे ना मान जाए। तक हम तो उनको पूर्वजों को पूछते हैं, देख वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इंसान इसी चीज के चक्कर में, चाहे भले कोई कुछ कहता नहीं है, चाहे भले कह भी रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने मन में ऐसी बातें बनाकर खुदा के वचन को अपने जीवन से दूर करके हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए अपने लिए खुद गड्ढा खोद लेते हैं। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी हैं जिन्होंने प्रभु के नाम को जानने के बाद जब दूसरा चुनाव किया, किसी अन्य जाति लड़का और लड़की से शादियां करी, तो उन्होंने बहुत गंदा खामियाजा इस बात का भुगता, और आज तक आंसुओं में देखा था, आज तक आंसुओं में थे। और मतलब इतनी सारी समस्याएं लोगों के जीवन में, कोर्ट केस, तलाक, लड़ाई दंगा, मारपीट, मतलब बहुत प्रकार की समस्याएं थी। हम जानते हैं इन बातों को, इसीलिए आपको अनुभव के द्वारा बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में ये सारी जब ये बातें हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें देखता है कि हम किस बात का चुनाव करेंगे। कि क्या हम मसीह को कहीं एटीएम की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं कि कब जरूरत पड़े, जब उसको पुकार लिया, हाँ प्रभु दे दे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करते वैसे करते। लेकिन हम जब संसारिक कामों में जाते हैं या अपने परिवार वालों के बीच में जाते हैं, तो उनकी बड़ाई करने लग जाते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। प्रभु को हम वचन को इज्जत नहीं देते हैं, ना ही उसके वचन का चुनाव करके, ना तो हम इन चीज़ों से दूर होते हैं। तो यही सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हमारा चुनाव गलत रहते हैं। चाहे कोई रिश्ते को लेकर हो, चाहे नाते को लेकर हो, चाहे परिवार को लेकर हो, चाहे बाहर यार दोस्त को लेकर हो, चाहे कलीसिया को लेकर हो, चाहे किसी भी व्यक्ति को लेकर हो, हमारी लाइफ के खुद के जब ऐसे रूल्स और रेगुलेशन, ऐसे रिश्ते नाते होते हैं ना, तो इन चीजों के अंदर प्रभु हमें जांचता है कि मेरे बेटे चल, तेरे सामने परिस्थिति आ गई है कि अब तू किसका चुनाव करेगी, कि अब तू किसको इज्जत देगा, किसको अहमियत देगा और किसको पसंद करेगा, मनुष्य को या फिर परमेश्वर को। पौलुस ने एक बात कही है, बहुत अच्छी लगती है, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता ना, तो मैं प्रभु का दास ना होता। तो इसी तरीके से, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। हम मनुष्य को खुश करने के लिए या अपने आप की थोड़ी बहुत की संतुष्टि के लिए वचन को जानने के बाद भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने परिवार, रिश्ते नाते, दूसरे प्रकार के शादी ब्याह, ये दूसरे रीति रिवाजों में हाथ मिलाते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़े गलत चुनाव हैं। और इनके कारण है ना, इंसान ने बहुत गंदा खामियाजा भुगता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है, हम सोचते हैं कि चलो भाई प्रभु माफ कर देगा, या सामने वाला बदल जाएगा, हमें देखकर हमारे विश्वास में आ जाएगा, ये चाहे वो विश्वास नहीं करता है, चल कोई बात नहीं, मैं तो विश्वास करती हूँ, वो तो विश्वास में आ जाएगा। नहीं, ऐसा करके इंसान ने गलत चुनाव करने के कारण है ना, अपनी जिंदगी को और नरक बना लिया था। क्योंकि ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं। इसलिए बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, शैतान भी परखता है। देख, तेरी बेटी तो विश्वास करती ना तुझ पे, चल देखता हूं अब ये चुनाव किसका करेगी, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, और या अपने इन रीति रिवाजों का, या अपनी सास ससुर का, या अपने पति का विश्वास करेगी, या पति पर चलेगी, या पति की बात को मानेगी, या पति की आज्ञा को पर चलेगी, या फिर पति को ही प्रसन्न करेगी, या अपने परिवार वालों को प्रसन्न करेगी, या तुझे प्रसन्न करेगी नहीं करेगी। देखता हूँ परमेश्वर, मैं तेरे इस बच्चे को, इस विश्वासी को देखता हूँ, मैं देखता हूँ। और तेरा ही वचन कहता है, आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अगर इसने आज्ञा तोड़ दी तो वो भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू अपने वचन के विरुद्ध काम नहीं करता। ध्यान रखना, वचन में साफ लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। मनुष्य खुद अवसर देता है, फिर कहता है कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा होने क्यों दिया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या शैतान ने ऐसा कर दिया। नहीं, लिखा है जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ है शैतान उसको छू नहीं सकता। लेकिन शैतान छू रहा है तो इसका मतलब कहीं हमारी गलती है,
फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, माफी मांगो, अपने आप को वचन से जांचो और परखो और सही चुनाव करो। गिर गए तो दोबारा से उठो, लेकिन ऐसी गलती दोबारा ना होने पाए। ध्यान रखना, परमेश्वर परखता है, चुनाव हमारे हाथ में है कि रिश्ते नातों को हम चुन रहे हैं या परमेश्वर के वचन को चुन रहे हैं। थोड़ा सा खमीर पूरा गुना हुआ आटा खराब कर देता है। अगर आपको लग रहा है कि परिस्थिति ऐसी ही, समझ नहीं आ रहा किसको चुने, तो इस बात के लिए प्रार्थना में रखो। प्रभु कुछ भी कर सकता है, किसी के भी मन को बदल सकता है, शैतान के कामों में गड़बड़ियां फैला सकता है, किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कामों को देखा है। यहाँ तक कि आज भी उसके चमत्कारों को हमने देखा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने उसके चमत्कारों को देखा है, कुछ घंटे पहले भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। और परमेश्वर किस चीज में परखता है? ईमानदारी में, टाइट को लेकर, ऑफरिंग को लेकर या दान दसवें हिस्से को लेकर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार है या नहीं है। जॉब कर रहे हैं, किसी से कुछ पैसा मार लिया या मांग लिया या झूठ बोलकर मांग लिया, मतलब जरूरत के लिए मांग लिया, ईमानदारी से वो बात अलग है। लेकिन क्या हम झूठ बोलकर मांग रहे हैं या चोरी कर रहे हैं या किसी को धोखाधड़ी कर रहे हैं, या हम वचन का चुनाव करके सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उसकी बाट जो रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। और कई बार परमेश्वर हमें इन चीजों में देखता है, परमेश्वर में बहुत ऐसे आशीषित को तो करता है, खत्ते भी ब्लेस करता है, बच्चे की आशीष भी देता है, सब प्रकार की आत्मिक और शारीरिक आर्थिक सब प्रकार की आशीष देता है। तो क्या उन बातों को लेकर हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं? प्रभु हमें चंगाई देता है, क्या हमने उसको दिल से धन्यवाद दिया? प्रभु हमारे नुकसानों की भरपाई करता है, हमारे घटिया को भरपूरी बदलता है, हमें दूसरों को देने वाला बनाता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और जब प्रभु हमें देता है, छितरा कर देता है, चाहे बच्चे की आशीष दे रहा है, चाहे चंगाई की आशीष दे रहा है, क्या हम उसके साथ भेंटों में, ऑफरिंग में और 10वें हिस्सों में क्या ईमानदार हैं? क्या कहीं हम लालच तो नहीं कर रहे हैं? आज अगर हमारे पास परमेश्वर ने 10,000 की जॉब दी है, तो उसमें से तो हम 1,000 रुपए निकाल कर प्रभु को दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु का है, वो 10वां हिस्सा है। लेकिन जब आज हमारी सैलरी 10,000 से 1,00,000 हो गई, तो क्या हम अपने जीवन में से, अपने 1,00,000 में से 10,000 रुपए निकालेंगे? कहीं लालच तो नहीं करेंगे? प्रभु परखता है। अब ये देखता है परमेश्वर की, बेटा देख, मैंने तुझे 10,000 रुपए दिया, उसमें तू चल ईमानदार रहा, लेकिन अब तेरे को और देकर देखता हूं, क्या तू सच में मेरे साथ ईमानदार रहेगा? कहीं तेरे मन में लालच तो नहीं आएगा? क्या कहीं तू चोरी तो नहीं करेगा? क्या कहीं तू अपने मन के अंदर किसी प्रकार का अभिमान तो नहीं लेकर आएगा? कहीं तू इन पैसों पर घमंड तो नहीं करेगा? क्या कहीं तू, मतलब मेरी महिमा तू मुझे देगा या नहीं देगा? या तू अपने बुद्धि और ज्ञान और समझ पर घमंड करके तू बोलेगा कि हाँ भाई मैंने सब कुछ किया है? प्रभु हमारी ईमानदारी को देखता है, क्योंकि वचन में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, वरन सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ये भी लिखा है, मनुष्य सब कुछ करने के बाद भी यही कहे कि प्रभु मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तेरे अनुग्रह, तेरी दया से है। अगर तू सांस और शक्ति ना देता तो मैं कुछ भी ना कर पाता, क्योंकि तेरी दया से आज मैं जीवित हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो सोते के सोते रह गए, जो आज का दिन भी नहीं देख पाए। तो हमें हर बात में प्रभु का ईमानदार रहना, प्रभु के साथ। जो प्रभु हमें ऑफरिंग, जैसे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, जैसे परमेश्वर ने मुझे महामारी मार रोगों से बचाया, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया, अगर रोग लगा भी था तो प्रभु ने उस रोग से भी मुझे आज़ाद किया, मेरे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने बचाया, यहाँ तक कि मेरी जान जाने से बचाया, काटा पीटी से बचाया, ऑपरेशनों से बचाया। तो क्या मैं प्रभु के साथ उन बातों में धन्यवादी हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया? क्या मैं उसके पास धन्यवाद की भेंट लेकर गया हूँ या जाना चाहता हूँ या नहीं जाना चाहता? क्या मैं इस बात में ईमानदार हूँ? परमेश्वर हमारा धन नहीं मांगता है। बस आपको मालूम है ना, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी ढाबे पे से खाना खा रहे हो तो आप उसको पैसे दे रहे हो या नहीं दे रहे, या खाना खा के निकल रहे हो? तो बात सारी ये है। और परमेश्वर को धन नहीं चाहिए आपका, बस वो ईमानदारी चाहता है। और अगर उसके भवन में धन्यवाद की भेंट बोते हैं, चाहे धन्यवाद की भेंट 1 रुपये हो, चाहे 1,00,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे आप कुछ खाने पीने के लिए प्रभु के भवन में दे रहे हो, वो परमेश्वर मन देखता है कि हाँ भाई चल, मेरे बच्चे ने धन्यवाद की भेंट दी है, इस बात के लिए धन्यवाद की भेंट दी क्योंकि मैंने उसको चंगा किया है। तो वो भेंट, वो बीज आपका जब खेत में जाएगा ना, तो उसमें फायदा आप ही को मिलेगा, क्योंकि लिखा है वो बोने के लिए बीज देता है, वो खाने के लिए फल देता है। वो अपने लिए नहीं कह रहा है, वो हमारे लिए ही कहता है। अगर आप 10वें हिस्से का बीज उसके अंदर बोओगे, अगर आप 10वां हिस्सा अपना परमेश्वर के भवन में जाकर बोओगे, तो उसकी आशीष भी आप ही को मिलेगी। आपको बढ़कर भी वही देगा, आपके नुकसानों की भी भरपाई वही करेगा, आपकी घटी को भरपूर नहीं बदलेगा, आपको देने वाला भी बनाएगा। उसमें परमेश्वर आपका कुछ नहीं रखता है, वरन जो आप दान 10वें हिस्से, ऑफरिंग, टाइथ या धन्यवाद की भेंट देते हैं, उससे परमेश्वर का भवन की जरूरतें पूरी होती हैं। चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का किराया हो, चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे कोई भी भवन की कोई भी वस्तु, चाहे माइक हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे चादरें हो, चाहे पर्दे हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, या अनाथ और विधवाओं की शुद्धि ली जाए, वो सब 10वें हिस्सों से परमेश्वर के द्वारा चलता है और भेंटों के द्वारा चलता है। दान 10वें से, ऑफरिंग्स के द्वारा, टाइथ के द्वारा चलता है। और जो इंसान, जो परमेश्वर के लोग विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखकर जब खुशी से बोते हैं, तो उसके द्वारा भी परमेश्वर का भवन चलता है। तो क्या हम परमेश्वर के उन कामों में ईमानदार हैं, या हम अपनी बढ़ती को देखकर हम प्रभु से दूर हो रहे हैं? प्रभु ने हमें लाखों की प्रॉपर्टी दी, तो फिर 10वें हिस्से के लालच से कहीं हम भाग तो नहीं रहे हैं?
परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, क्या हम उसको 10वां हिस्सा दे रहे हैं? और क्या हम उसको धन्यवाद की भेंट दे रहे हैं? जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए, हमें महामारी मार रोगों से बचाई, यहाँ तक कि आज हमारी सांसें बरकरार रखी, क्या इस बात में हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं? हमने कूड़ा तो बेच दिया 10-20 रुपए का, वो 10-20 रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं या उसमें से भी 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं? क्या उसमें ईमानदार हैं? हमें 50-60 रुपए या 100-300 रुपए हमें पाए, क्या उसमें से हम 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे? हमने किसी से चाहे उधार लिए हैं, क्या उसमें से हम 10वां हिस्सा निकाल कर प्रभु के साथ ईमानदारी को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? हमारी सैलरी बढ़ी है, हमारी नौकरी बढ़ी है, किसी ने हमें पैसे पकड़ाए हैं, खुशी से दिए हैं, क्या उसमें से हम 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे? ये ईमानदारी को परखता है। हमें किसी के पैसे दिए गए हैं, हमें किसी ने पैसे पकड़ाए हैं, कहीं उसमें से हम घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम घूसखोरी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम चोरी तो नहीं कर रहे हैं? लिखा है कि यदि तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है? यदि तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा सम्मान कहाँ है? और मेरा भय मानने वाला कहाँ है? तुमने मुझे लूटा है, 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है, इसी कारण तुम पर भारी श्राप पड़ा है। हम परमेश्वर को कहीं लूट तो नहीं रहे हैं? क्या हम उसके सभी कामों को लेकर हम उसमें ईमानदार हैं या नहीं हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपने टाइम, टैलेंट और आखिरी है हमारा 10वां हिस्सा, ध्यान रखना, सबसे पहला है हमारा टाइम। हम क्या परमेश्वर को 24 घंटे में से 24 घंटे के 10% परमेश्वर को 2.5 घंटे देते हैं? ये हमें देखना है। क्या हम ईमानदार हैं? वो हमें 24 घंटों की सांसें देता है, क्या उसमें से हम उसको 10% दे रहे हैं? और दूसरी बात, हमारा टाइथ मतलब 10वां हिस्सा, क्या दशमांश उठाने की भेंटें या ऑफरिंग या टाइथ या इसके अलावा या कुछ भी, मतलब खुशी से कुछ भी परमेश्वर के भवन में बोने वाली बात, कहीं उस चीज़ के अंदर हम परमेश्वर के साथ चोरी तो नहीं कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम बो रहे हैं या नहीं बो रहे? परमेश्वर इस बात में परखता है, क्योंकि जिसे देना आता है उसे लेना भी आता है। और तीसरी बात, हमारा टैलेंट, परमेश्वर ने जो हमें टैलेंट दिया, क्या वो हम उसकी महिमा में लगा रहे हैं? चाहे ज़्यादा बोलने का है, चाहे इंग्लिश का है, चाहे स्पीकिंग का है, चाहे बोलने का है, चाहे बतलाने का है, चाहे समझने का है, चाहे समझाने का है, चाहे वचन सुनाने का है, चाहे प्रचार करने का है, चाहे कंप्यूटर का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, क्या हम उसको परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बात सारी ये है, क्या हम खुदा के साथ ईमानदार हैं इन बातों में? आज अगर हमारे पास लाखों की प्रॉपर्टी आ जाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाए, तो कहीं हमारे पर तो नहीं लग गए हैं? क्या हमने परमेश्वर के भवन में आना कम तो नहीं कर दिया? अगर आ रहे हैं तो घमंड के साथ तो नहीं आ रहे हैं? क्या हम उसके आगे फिर से दीन और नम्र जीरो होकर आ रहे हैं? क्या हम उसके दिए हुए में से उसके साथ ईमानदार हैं? जो वो हमें दे रहा है, जो हमारे खत्ते भर रहा है, उसने हमें सांसें दी हैं, क्या हर बात में हम उसके साथ ईमानदार हैं, धन्यवादी हैं? क्या उसके भवन में निरंतर पाए जाते हैं, या फिर जरूरत के टाइम पर हम उसके भवन में घंटा बजाने के लिए आते हैं? यह हमें नोटिस करना है। हम उसको समझते क्या है? हम उसको ATM समझते हैं या हमारा बाप समझते हैं? उदाहरण के तौर पर एक बात आखिरी बताना चाहता हूं, प्रभु जांचता है, परमेश्वर परखता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ईमानदार है या नहीं है। अगर आप एक माता पिता हो, आप कोई भी सुन रहे हैं, उदाहरण के तौर पर समझना, अगर आप एक माता पिता हो और मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बच्चा हूं, और जब भी मुझे कुछ भी चीज़ की जरूरत होती है तो मैं अपने पापा मम्मी के पास जाता, मतलब आपके पास आता हूँ, तो फिर मैं बोलता हूँ पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। और जैसे ही पापा मम्मी मुझे अपने बैंक से निकाल कर देते हैं या अपने घर में से अलमारी में से निकाल कर देते हैं, मैं लेकर भाग जाता हूँ। और मैं तो ना तो अपने माता पिता से उनके खाने की पूछता, ना तो उनकी केयर करता, ना उनकी पसंद नापसंद जानता, ना तो उनको दुखों का हाल जानता। बस अपने काम के लिए मैं पापा के पास गया, वरना उनसे बात करना भी मैं पसंद नहीं करता। तो किस प्रकार का रिश्ता है? कहीं हम अपने बाप को एक ATM बनाकर इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? जब जरूरत पड़ी पापा पापा, और जब जरूरत नहीं है धक्का मार दिया, कौन बाप? मैं नहीं जानता। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें जानना है कि हम परमेश्वर के वचन का चुनाव करते हैं या फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको सिर्फ ATM बना कर रखा है हमने। ये आज हमारे हाथ में है कि अगर हम आज सही चुनाव करेंगे ना, तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर हमें देगा। अगर हम गलत चुनाव कर रहे थे ना, तो उसका खामियाजा परमेश्वर नहीं देता, वरन मनुष्य खुद कमाता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ध्यान रखना, चुनाव में परमेश्वर हमें जांचता है, परखता है, हमारी पर्सनल खुद की लाइफ में। कई बार हमने ऐसी भी गवाहियाँ सुनी हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बात है, ऐसी भी गवाहियाँ सुनी हैं जिसमें परमेश्वर के कुछ लोग हैं और अच्छे विश्वासी हैं, और वो पादरी बनने के लिए जा रहे हैं, पादरी बनने को जा रहे हैं, और उनको किसी जगह बुलाया, किसी शहर में बुलाया, और उनसे कहा तुम्हें पादरी का खिताब यहाँ मिलेगा, पादरी की ड्रेस मिलेगी, और तुम पादरी की पोस्ट के लिए तैयार हो जाओगे, तुम पादरी बन जाओगे। तो जब उस भाई को बोला गया, जब बताया गया, जब उन्होंने सफ़र करना शुरू किया, शायद 2-3 दिन का आसपास का, शायद कुछ टाइम का सफ़र हो सकता है, तो उन्होंने सफ़र किया। ये सच्ची बात है, ये झूठ नहीं है, सच्ची गवाही है। तो उन्होंने सफ़र किया, तो ट्रेन में जा रहे थे, पता नहीं रास्ते में उनको एक लड़की मिली। तो कुछ ऐसा हुआ, शैतान ने ऐसा काम किया कि उस परमेश्वर के होने वाले दास को ऐसे भटका दिया कि वो अपने उस खिताब के लिए, उस पादरी की पदवी को पाने के लिए गया ही नहीं, वरन बीच में उस लड़के के साथ पता नहीं कहाँ चला गया।
सोचो, अब ये चुनाव हमारे हाथ में है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो इस तरीके से काम करता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा या हम ठीक कर देंगे, ये हम सोचते हैं। और ये वाली बातें जब आती है ना, तो ध्यान रखना ये शैतान की ओर से होती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने ऊपर भरोसा रख के कहते हैं ना, या हम ये वाली बातें सोचते सब कुछ ठीक हो जाएगा या प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा, प्रभु अपने वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं कर सकता है। इस बात का हम ध्यान रखना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना, वो कभी भी अपने वचन के विरुद्ध में जाकर ना तो काम करेगा, ना तो अपने वचन के विरुद्ध में जाकर शिक्षा देगा, ना तो अपने वचन के विरुद्ध में जाकर कोई बात बताएगा। ऐसा कुछ नहीं करता है परमेश्वर। करता है तो सिर्फ अपने वचन के अनुसार ही करता है, क्योंकि वो झूठा नहीं है। अगर एक भी उसने झूठ बोल दिया होता तो आज बाइबल झूठी पड़ जाती। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, लिखा है कि वो झूठा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले, वो जीवित परमेश्वर है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये सच्ची गवाही है। आज हमारे साथ में, आज हमारे पास में ऐसे चुनाव आते हैं, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी किसी का मैसेज आ गया, या हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में चुनाव है। हम किस थॉट से, किस विचार से किसी को मैसेज कर रहे हैं, या किस विचार से सामने वाले ने हमें मैसेज किया है। ये कई बार शैतान भी हमें टेस्ट करता है। कभी किसी लड़के के पास, किसी विश्वासी के पास किसी लड़की का मैसेज आ गया, हाय हेलो, और फिर उसके बाद परमेश्वर देखता है, टेस्ट करता है कि कहीं मेरा बेटा इसको मैसेज करेगा तो क्या करेगा, इसको प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, जय मसीह की बोलेगा, या इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सपने सजाने लग जाएगा, या इससे मिलेगा, या रिलेशन बनाएगा, या अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए सपने सजाएगा। प्रभु इस चीज में जांचता है। शैतान एक मीठी रोटी फेंकता है आगे, शैतान एक बहुत अच्छी थाली तैयार करता है, बहुत अच्छी रॉयल फैमिली की थाली तैयार करता है। अब चुनाव हाथ में हमारे हैं। अगर शुरुआत की मीठी गोली टॉफी खा ली जो शैतान की ओर से, तो उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ सकता है, और 100% ये बात सच्चाई है। लेकिन अगर शुरुआत में हमने सब कुछ को, हर बात को, शैतान की बातों को, व्यभिचार को, बुराइयों को और अडल्ट्री चीजों को, जो चीज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उसको अगर हमने नो कर दिया, तो ध्यान रखना, शुरुआत में चाहे गड़बड़ी लग रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में खुदावन सर भी ऊंचा करेगा, आशीषित भी करेगा, जरूरत भी पूरी करेगा। जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें भेजा है धरती पर, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, क्या उसको हमारी जरूरतें नहीं पता है? क्या उसको हमारे शादी ब्याह के बारे में, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस खाने पीने के बारे में नहीं मालूम है? हम समझते क्या है उसको? अगर हमें पता है कि वो सब कुछ जानता है, तो फिर भी अगर हम जानबूझकर किसी दूसरी लड़की के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, किसी लड़के के साथ रिलेशन बना रहे हैं, हमें पता है कि हमारी शादी होगी, प्रभु ने हमें बनाया, हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु के वचन को जानने के बाद भी अगर हम गलत चुनाव कर रहे हैं, मूर्ति पूजा से रिलेटेड या शारीरिक संबंध से रिलेटेड या गलत अन्य जाति में शादी करने से रिलेटेड, तो हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे थे। क्यों? क्योंकि वचन इन चीजों के लिए साफ मना करता है कि संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है। जो शरीर की बातों पर मन लगाता है वो मृत्यु को खोजता है, वो मृत्यु पर मन लगाता है। ध्यान रखना, शरीर पर बात मन लगाना तो मृत्यु है, और आत्मा पे मन लगाना, आत्मा क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन परमेश्वर का आत्मा भी है और जीवन भी है, और वचन का चुनाव करना अनंत काल का जीवन है, भरपूरी की आशीष है, और वरन परमेश्वर की बड़ी दया, महाकरुणा और अनुग्रह है, जिससे तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता कभी। लेकिन अगर संसार से प्रेम कर लिया मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, या अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, या कुछ पल के लिए भी अगर इन चीजों में कदम उठाया, अगर संसारिक बातों का चुनाव किया, वचन के विरुद्ध में अगर हम गए, तो इसका खामियाजा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम है ना, तो एक बार व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पढ़ना। मैं फिर से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो प्लीज जरूर पढ़ना। उसमें बहुत सारी खतरनाक और गहरी बातें बता रखी है, हाँ की हाँ, ना की ना। अगर आज्ञा पालन करोगे तो उसका क्या प्रतिफल आपको मिलेगा, अगर आज्ञा उल्लंघन है तो उसके दुष्परिणाम क्या है, मनुष्य की मजदूरी क्या है, तो इस बात से आप पता लगा पाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, फिर से कहना चाहता हूं, प्रभु में परखता है पर्सनल लाइफ में कि हमारे चुनाव क्या है। क्या हम प्रभु के साथ ईमानदार हैं? क्या हम अपने चुनाव को, हमारे चुनाव में क्या प्रभु का वचन है, या संसारिक काम है, या संसारिक बातें हैं, या फिर हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर्सनल रिश्ते नाते हैं? हम किसको चुन रहे हैं? ध्यान रखना, अगर हमने किसी मनुष्य को चुना ना, आज वो हमारे साथ में, लेकिन आने वाले टाइम में वो ऐसा जूता दिखाएगा या फिर ऐसे विरुद्ध में खड़ा होगा कि लगेगा यही सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का हमने चुनाव किया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लिखा है कि यहोवा पर भरोसा रखना प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि इन बातों के हम अनुभवी हैं। जिस मनुष्य पर हमने भरोसा रखा ना, वहां से जब दरवाजे बंद हुए, जब कोई मदद करने के लिए नहीं आया, तो एंड में घुटने टिकाकर खुदा के पास ही आना पड़ा। इन अनुभवों से हम गुजर चुके हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मनुष्य पर कभी भरोसा मत रखना, परमेश्वर की हाय अपने ऊपर मत लेना। ठोकर खाने के बाद खुदा के पास आने के बाद कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर आज आपके सामने चुनाव है, परिवार का, रिश्ते नाते, नौकरी, बिजनेस का, तो वचन के अनुसार करना। परमेश्वर काम धंधे करने के लिए मना नहीं कर रहा है,
ध्यान रखना, परमेश्वर ने जिम्मेदारियां दी, इनको निभाना है, लेकिन सब कुछ ईमानदारी के साथ। परमेश्वर परखता है, हमें बेस्ट से बेस्ट भी देता है, कई कई बार हमें ना देकर भी परखता है कि इसको मैंने सब कुछ दिया, इस बात में मेरा धन्यवादी है, तो इसको मैं अब कुछ नहीं दूंगा, तो क्या ये अब मेरे साथ धन्यवादी रहेगा? क्या ये मेरी थैंक्स गिविंग करेगा? क्या ये मेरी बड़ाई करेगा? या मेरे को कोसेगा, या मेरी बुराई करेगा, या दोष लगाएगा, या कमी निकालेगा, या मेरे वचन को जानकर ये धन्यवाद करेगा? परमेश्वर इस चीज में हमारा टेस्ट करता है, परखता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने दूसरे मनुष्य पर या अपने पति पत्नी पर, फैमिली मेंबर्स पर, रिश्ते नातों पर, खाने पीने उठने बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए, जागने सोने के लिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए किसी पर भी भरोसा रखा है ना, तो प्लीज आज हटा दो, नहीं तो मुंह की खानी पड़ सकती है। क्योंकि मैं अनुभवी हूँ, मैं और मेरी वाइफ अनुभवी हैं। ध्यान रखना, दरवाजे ऐसे बंद होते हैं, आंसू आंसू और आंसू, उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है सबने छोड़ दिया। इसीलिए अपना टाइम, पैसा, एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट इन चीजों में मत करना। मनुष्य आज देता है, कल सुनाता है। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मनुष्य आज हेल्प कर देगा, कल 10 लोगों में गाएगा। या मनुष्य आज 1 मिनट के लिए खड़ा हो भी गया, भले ही चाहे वो बातें कर रहा है, सजेशन दे रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। मनुष्य भले मीठे बन जाते हैं, ध्यान रखना, लेकिन वो सुनाते हैं। मनुष्य आज करके कल सुनाता है, लेकिन जब खुदा करता है, खुदा तो जब ही करेगा जब उसकी ओर ताकेंगे। चाहे भले थोड़ी सी टेस्टिंग है, तो क्या परमेश्वर ने आज तक हमें भूखा रहने दिया, या प्यासा रहने दिया, या घटी में रहने दिया, या उधार मांगने दिया? अगर उधार मांगा भी तो हमारी गलती से मांगा, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि उधार मांगना पड़ेगा। प्रभु कहता है तो बहुत तेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा, लेकिन उधार मांगना क्यों पड़ रहा है? ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्या चुरा लिया? क्या 10वां हिस्सा रोक तो नहीं दिया? कहीं आशीष तो नहीं, परमेश्वर के भवन में हमने जाने से कदम तो नहीं कम कर दिए? क्या हमने कहीं परमेश्वर के 10वें हिस्से या ऑफरिंग या टाइथ या भेंटों को रोक तो नहीं दिया है? कहीं हम कुछ मन्नत मांगकर कहीं किसी से पूछ पाछ तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम मन्नत मांगकर कहीं हम रोक तो, कहीं हम परमेश्वर की मन्नत मांगकर पक्की प्रभु मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कहीं हम मन्नत मांगकर कहीं हम उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हर बात में हमें ईमानदार रहना है, और किसी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि हम अनुभवी हैं। इसीलिए कहना चाहता हूं, अगर किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमने इन बातों को देखा है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जिन्होंने हमारी मेज में खाया उसने मुझ पर लात उठाई। खुदावंद ने स्वयं कह दिया है, जो यीशु मसीह के साथ मतलब 12 चेलों में था ना, उस यहूदा ने ही सोचो उस हमारे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और यीशु ने कहा, चल जा, जो तुझे करना है ना जल्दी कर, मुझे पता है तू मेरे विरोध में है, जा, मुझे पता है शैतान काम कर रहा है, जा, जो तुझे करना है जल्दी कर, टाइम मत लगा। तो सोचो मेरे भाई और बहनों, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही हमारा है। और क्या हम उसके हैं, यह हमें जांचना है। अगर परमेश्वर हमारा है तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर का फायदा ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के हैं तो इसका मतलब हम वो रिश्ता निभा रहे हैं जो एक बाप और एक बेटा और बेटी का होता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें पर्सनल लाइफ में परखता है, हर बात को लेकर परखता है, रिश्ते नातों को लेकर, रिलेटिव और रिलेशन को लेकर, हमें चुनाव क्या करना है इस बातों को लेकर, और हम परमेश्वर के साथ किस किस बातों में ईमानदार है या नहीं है, इन बातों में परमेश्वर हमें परखता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।